जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जनवरी से लेकर के सितंबर माह के बीच के जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं उन सभी की सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के अब तक जिन भी स्थानों के या जिन भी अन्य शहरों के नाम बदले गए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इससे पहले कि टॉपिक वाइज वीडियो की पूरी जो लिस्ट है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से जानते थे, अब इसका नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है। यानी कि आरपीएफ होता था, आगे लगा दिया गया आई और पीछे लगा दिया गया एस, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो ये अब इसका नया नाम होगा। बाकी आरपीएफ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके महानिदेशक है अरुण कुमार जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन कर दिया है? तो ये नाम बदल करके रखा है दिल्ली राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली राज्य की सरकार के द्वारा जो मुकरबा चौक है इसका नाम विक्रम बत्रा चौक किया गया है। किसका? मुकरबा चौक का विक्रम बत्रा चौक किया गया और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट स्टेशन किया गया है। और कल मैं ऐसे वीडियो देख रहा था कि 2020 में जो बदले गए नामों के वीडियो है, तो उसमें कई सारे वीडियो में मैंने ये देखा कि उन लोगों ने 2018 तक में जो नाम बदले गए हैं उन सभी को भी शामिल कर लिया है। हालांकि शामिल किया है, ये कोई ख़राब बात नहीं है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, लेकिन आपको वीडियो में ये क्लियर कट बताना चाहिए कि मैंने यहाँ पर जो प्रश्न लिए हैं उनको कहाँ से शामिल किए हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नाम लें 2020 का और आप पिछले 5 सालों में जो भी नाम बदले गए हैं उन सभी को बता दें। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैंने अपने वीडियो में सिर्फ जनवरी से लेकर के सितंबर के बीच में जो नाम बदले गए हैं उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया है। जनवरी 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया? तो कोलकाता बंदरगाह का जो नाम है ये बदल के रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता बंदरगाह जो कि हमारे देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और इसकी 2020 में 150वीं स्थापना दिवस को मनाया गया और इसी अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बदल करके इसका नाम रखा गया है। किसका? कोलकाता पोर्ट का। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा गया? तो ये रखा है जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार ने। हालांकि ये जो प्रश्न है वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि NIFM की, और इसका नाम बदल करके हमारे पूर्व स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नाम इसका क्या है? इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 1993 के अंतर्गत 1993 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी और ये आपको मिल जाएगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पर है? तो ये आपको मिल जाएगा हरियाणा में। तो आपको ध्यान रखना है कि अरुण जेटली जी, जिनको इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है, इनके नाम पर अब राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो जो प्रवासी भारतीय केंद्र है इसका नाम बदल करके हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नया नाम इसका क्या होगा? तो इसका नया नाम होगा सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान और ये आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। तो सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी रही थी हमारे देश में, उन्हीं के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदला गया है।
अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की सरकार ने अंबाला बस स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो अंबाला बस स्टेशन का नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि सुषमा स्वराज जी ये हमारे मुख्य रूप से हरियाणा राज्य के ही थे, इसीलिए अंबाला बस स्टेशन का नाम बदल करके इनके नाम पर रखा गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही था कि प्रवासी भारतीय भवन का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान रखा गया है, और जो हमारे यहाँ पर विदेश सेवा संस्थान है उसका भी नाम बदल करके इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर के 3 आपके संस्थान हो गए। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रवासी भारतीय भवन इसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर, अंबाला बस स्टेशन का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर, और विदेश सेवा संस्थान इसका नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। रक्षा व विश्लेषण संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, इस वर्ष इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है मनोहर पारिकर जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 2014 से 17 तक ये भारत के रक्षा मंत्री रहे थे और गोवा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, और इन्हीं के नाम पर अब रक्षा और विश्लेषण संस्थान का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय किया गया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और ये विश्वविद्यालय आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और अब इसका नया नाम होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यालय। तो यहाँ पर जो आपके उर्दू अरबी फारसी था इसको बदल करके भाषा कर दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री आर पाटिल के नाम पर रखा? तो ये रखा है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने, और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, जम्मू व कश्मीर में स्थित सर्कुलर चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो सर्कुलर चौक है इसका नाम बदल करके हमारे भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्कुलर चौक है इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, और जो आपका सिटी चौक है इसका नाम रखा गया है भारत माता चौक। तो दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सर्कुलर चौक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चौक और सिटी चौक का नाम यहाँ पर भारत माता चौक रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं अटल जी चौक, और यहाँ पर लिखा है भारत माता चौक। अगला प्रश्न है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? तो जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदल करके जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हरि सिंह के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये डोगरा वंश के राजा थे, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भी जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हरि सिंह के नाम पर हवाई अड्डे का नाम बदला गया है, और राजा गुलाब सिंह के नाम पर जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। और इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा जम्मू हवाई अड्डे का नाम राजा हरि सिंह के नाम पर और राजा गुलाब सिंह के नाम पर जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो जो आपके औरंगाबाद का हवाई अड्डा है महाराष्ट्र में, इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र हैं छत्रपति संभाजी महाराज, उनके नाम पर रखा गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई एयरपोर्ट है इसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट किया गया था महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, और यहाँ पर जो कोल्हापुर एयरपोर्ट है इसका नाम छत्रपति राजा राम के नाम पर किया गया। तो एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान दे देते हैं। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर, मुंबई एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट रखा गया, और कोल्हापुर एयरपोर्ट का नाम छत्रपति राजा राम के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, और इसका नाम बदल करके रखा गया है
जगन्नाथ शंकर सेठ जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जगन्नाथ शंकर सेठ जी की बात करते हैं तो ये एक शिक्षाविद थे और जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले संगठन जिसका नाम था बॉम्बे एसोसिएशन, उसके ये संस्थापक सदस्य भी थे। तो आपको ध्यान रखना है मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन का नया नाम जगन्नाथ शंकर सेठ जी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है? हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने मुद्रा का नाम नहीं बदला है, बल्कि अपने मुद्रा को फ्रैक्शन में बदला है, यानी कि उसके पार्ट किए हैं, और ये काम किया है ईरान देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो तोमान होगा वह 10,000 रियाल के बराबर होगा। तो रियाल अभी भी मुद्रा है ईरान की, लेकिन अब इसके पार्ट को किया गया है तोमान के रूप में ईरान राज्य की सरकार के द्वारा। लखनऊ नगर निगम के द्वारा लखनऊ की एक सड़क और चौक का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है लालजी टंडन के नाम पर। लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल थे, तो इनका निधन हो गया था और निधन के बाद ही लखनऊ नगर निगम के द्वारा लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम बदल करके इनके नाम पर रखा गया। तो लखनऊ से इनका रिश्ता था, इसीलिए इनका नाम बदला, सड़क और चौक का नाम बदल करके इनके नाम पर रखा गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि जो लखनऊ में चौक चौराहा था, उत्तर प्रदेश वाले खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि चौक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा किया गया है और लखनऊ हरदोई जो रोड है इसका नाम टंडन मार्ग रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं लालजी टंडन को। किस स्पेस एजेंसी ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्कोप टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है नासा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर नैन्सी ग्रेस रोमन के बारे में पता होना चाहिए। तो मदर ऑफ हबल के नाम से ये प्रसिद्ध थी और जो नासा का हबल टेलीस्कोप था उसके निर्माण में इनका काफ़ी अहम योगदान था। तो इसीलिए नासा के द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल करके नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके यहाँ पर रखा गया है सिद्धरूधा स्वामी जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और हुबली रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन है उसका ये मुख्यालय है। तो इसी का नाम बदल करके सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण कार्य हुबली रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। वैसे वर्तमान में सबसे लंबा दुनिया का रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, तो ये आपके गोरखपुर से भी लंबा होगा। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि गोरखपुर वाले की लंबाई कितनी है और ये जो नया हुबली वाला है इसकी लंबाई कितनी होगी। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो जो हमारे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट था, इसका नाम बदल करके अब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी कि अब यह एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि इस वर्ष भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई और उसी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही होता था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी इसके पहले शिक्षा मंत्री थे, यानी कि हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। लेकिन बात है 1985 की। उस समय हमारे भारत के जो पीएम थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दी गई थी। और अब एक बार फिर से जाकर के इसका नाम रखा गया शिक्षा मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी इसके मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है अरुण जेटली जी के नाम पर। और ये प्रश्न मैंने पिछले साल से लिया है, यानी कि ये इस साल का प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया? तो ये रखा गया है गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में अभी तक का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये जो मोटेरा स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में, ये मेलबर्न से भी बड़ा होगा। तो इसीलिए इसका नाम अब वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया है। बड़ा होने की वजह से नहीं, मतलब ऐसे ही इसका नाम बदल करके रखा गया है और ये आपको अहमदाबाद में मिलेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने लातूर में स्थित एक सरकारी अस्पताल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये नाम इन्होंने रखा बिलास राव देशमुख के नाम पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये प्रश्न भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए? अब नाम बदलने की बात हो तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे हमेशा से ही रहा है। तो यहाँ पर जिस जिले में 4 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए वह आपका है प्रयागराज, यानी कि जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद था वहीं पर 4 स्टेशनों के नाम बदले गए। तो इलाहाबाद जंक्शन, इसका नाम कर दिया गया प्रयागराज जंक्शन। इलाहाबाद सिटी, इसका नाम कर दिया गया प्रयागराज रामबाग। इलाहाबाद छिउकी, इसका नाम प्रयागराज छिउकी किया गया। और प्रयाग घाट का नाम प्रयागराज संगम किया गया। तो जो यूपी के एग्जाम देंगे उनको इसके बारे में जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है मांडोवी सेतु, जिसका नया नाम अटल सेतु रखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो मांडोवी नदी या महादाई नदी ये आपको मिलेगी गोवा राज्य में, और उसी के ऊपर निर्मित था मांडोवी सेतु, जिसका नया नाम अटल सेतु रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको इस पुल के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई 5.1 किलोमीटर है और ये गोवा की राजधानी पणजी से पोरवोरिम को जोड़ती है। और NH 66 के ऊपर मांडोवी नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। मांडोवी नदी जिसे हम लोग महादाई रिवर के नाम से भी जानते हैं। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया? तो ये किया गया है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये प्रश्न भी है पिछले वर्ष का। अगला प्रश्न है भोपाल मेट्रो का नाम बदल करके राजा भोज मेट्रो रखा गया। तो राजा भोज किस वंश के शासक थे? तो ये हमारे परमार वंश के शासक थे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भोपाल का एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है राजा भोज एयरपोर्ट, और जो इंदौर का एयरपोर्ट है जो कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था उसका नाम बदल करके देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है भोपाल मेट्रो राजा भोज मेट्रो हुआ, भोपाल एयरपोर्ट राजा भोज एयरपोर्ट हुआ, और इंदौर एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित महुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम होगा बनारस रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये वाराणसी में है इसीलिए इसका नाम बदल करके महुआडीह के स्थान पर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। अगला प्रश्न है अयोध्या बस स्टैंड का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल करके अयोध्या धाम बस स्टैंड रखा गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि अयोध्या में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग है जिसका नाम है अटल सुरंग, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अटल सुरंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसी सुरंग का पहले नाम था रोहतांग सुरंग। तो इसका भी नाम बदल करके अटल सुरंग किया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो हमारे देश के सुरंग हैं या फिर जो नए ब्रिज बने हैं या जो महत्वपूर्ण ब्रिज हैं उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ, तो नीचे आप कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। और आखिरी प्रश्न है किस राज्य में स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो ये रखा गया है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से 2020 में जो भी स्थानों के नाम बदले गए थे या किसी भी प्रकार के नाम बदले गए थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और आज शाम की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग मिसाइल और 2020 में जो भी आपकी मिसाइल टेस्ट की गई उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।